गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, बट प्लीज डू वॉच माय वीडियोस। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ अपना शुरू करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत आज का डेट में ये चला हुआ है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। कॉमन स्टूडेंट्स, those who are not even of economics, they also talk about this concept. तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बारे में इतना डिस्कशन हो क्यों रहा है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो जीडीपी है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि ये जीडीपी आया कहां से, कैसे हुआ, एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, और आज ये जीडीपी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो बेसिकली जीडीपी कॉन्सेप्ट जो शुरुआत हुआ वो हुआ 18th सेंचुरी में। फाइनली इन द ईयर 1937 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में साइमन कुजनेट्स ने इसे एस्टैब्लिश किया। उसके बाद से जीडीपी को लेके एक हमेशा से हर कंट्रीज के बीच में कंपटीशन और एक कंपैरिजन रहा है, राइट? तो अब हमको ये समझना है कि ये जीडीपी है क्या, इसको लेके हम लोग इतना डिस्कशन करते क्यों हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Now what is GDP? GDP इसको जो कि हम लोग बुकिश लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन समझें तो इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसमें तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट थिंग इज इट इज द ग्रॉस वैल्यू। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये हमको समझना है। दूसरा हमको समझना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा हमको समझना है डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट, इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब ये होता क्या, देखिए, जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो अब एक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक ऑफ इंडिया। अब जब इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, हर दिन लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लाखों करोड़ों गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हर गुड्स, हर एक सर्विस का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होता है। वैल्यू का मतलब है उसका प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मार्कर खरीद रहा हूं तो आई एम पेइंग 30 रुपीज फॉर दिस मार्कर। अगर मैं एक सेलफोन खरीद रहा हूं तो फॉर एग्जांपल आई एम पेइंग 25,000 फॉर अ सेलफोन। अगर मैं एक शर्ट खरीद रहा हूं तो आई एम पेइंग 2,000 फॉर अ शर्ट। तो हर एक गुड, हर एक सर्विस का एक वैल्यू होता है। अब क्योंकि देश में करोड़ों गुड्स बन रहे हैं एक साल में, फॉर लेट अस टेक फॉर 1 ईयर, करोड़ों गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, करोड़ों सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब जीडीपी में हम लोग करते क्या, अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ये गुड्स और ये जो सर्विस है उसके फाइनल वैल्यू को हम लोग लेते हैं। गुड्स दो तरीके से होता है। अब जब हम लोग यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं, इसको हम लोग पहले समझते हैं। गुड्स का बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक हो गया फाइनल गुड्स और दूसरा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? देखिए, फाइनल गुड्स मींस दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज। रेडी टू यूज इन द सेंस हम लोग गए मार्केट, खरीदे और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। बट व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आर सच गुड्स व्हिच आर फर्दर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग फाइनल गुड्स से। जैसे रॉ कॉटन, कॉटन इज द इंटरमीडिएट गुड, लेकिन कॉटन से जब हम शर्ट बना रहे हैं तो दैट शर्ट इज अ फाइनल गुड। क्यों? बिकॉज दैट शर्ट इज रेडी टू यूज नाउ। वुड इज अ फाइनल गुड, लेकिन वुड से जब हम फर्नीचर बनाते हैं दैट फर्नीचर इज रेडी टू यूज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। तो यहां हम लोग समझ गए व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड एंड व्हाट इज फाइनल गुड्स। तो जीडीपी की जब हम लोग बात करते हैं तो जीडीपी में हमको ध्यान रखना है, हम लोग उसी गुड्स को लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स हो, कोई भी तरह का इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीडीपी के कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को लेना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली,
अब जब गुड्स हो रहे हैं, जब गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जब सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट भी करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके वैल्यू में डिक्रीज आएंगी, उसके वैल्यू घटेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो नया वैल्यू होगा, नया गुड का, मैन्युफैक्चर्ड गुड का वैल्यू होगा, एंड डेफिनेटली आफ्टर अ ईयर उसका प्राइस सेम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका प्राइसेस डिक्रीज होता है। तो जीडीपी में जब हम वो गुड्स को लेंगे जिससे कि हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हैं, कहने का मतलब है गुड्स का हम लोग ओवरऑल वैल्यू को लेते हैं, ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन is included, depreciation is included within the gross value of that product। कोई भी तरह का depreciation charge हमें नहीं करना है, without subtracting any kind of depreciation from that product। अगर मैं ये मार्कर ले रहा हूं 25 रुपीस का, then 25 रुपीस इस मार्कर में उसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा। तो दूसरा हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इट हैज टू बी द ग्रॉस वैल्यू, राइट। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का जो वैल्यू होता है उसको नॉर्मली हम लोग नेट वैल्यू कहते हैं। तो क्योंकि हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमको ग्रॉस वैल्यू, दैट मींस व्हिच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, वो वैल्यू लेना है जिसमें कि डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ। Now the next thing is domestic territory। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन हमारे देश में ही होना चाहिए, हमारे टेरिटरी में ही होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं इसको, हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी इसलिए कहते हैं कि सारे के सारे एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। टेरिटरी में मीन्स हमारा देश का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, अलॉन्ग विद आइलैंड्स, शिप्स, एम्बेसीज, आर्मीज, ऑल दिस थिंग आर द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये हमको ध्यान रखना है जीडीपी में कि हम उस गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे जो हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं। विदेश, फॉरेन से आया हुआ कोई भी तरह का गुड्स को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो अब इन तीन चीजों को अगर हम लोग सम अप करते हैं तो यहां पे डेफिनेशन क्या बन के आता है? डेफिनेशन बन के आता है इट इज द ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू मींस ओवरऑल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। जब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है देश में, उसके वैल्यूज को, कौन से वैल्यूज को? ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू को जब हम सम अप करेंगे, मींस ऐड करेंगे, तो उससे जो भी एक ह्यूज अमाउंट बन के तैयार होता है उसको हम लोग जीडीपी ऑफ अ कंट्री कहते हैं, उसको हम लोग एक कंट्री का जीडीपी कहते हैं। तो हमारे देश का जो जीडीपी है, इट इज अप्रॉक्स $3 ट्रिलियन के आसपास का जीडीपी है, एंड वी एट प्रेजेंट रैंक 6th इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज चाइना, एंड नाउ वी आर इन 6th इन द वर्ल्ड। तो ये है जीडीपी का कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। नाउ जीडीपी के बारे में इतना डिस्कशन होता क्यों है? व्हाई जीडीपी इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमिक ग्रोथ? व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट अदर थिंग्स? व्हाई ओनली जीडीपी? Whenever we talk about any kind of comparison, then why GDP comes first? देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होना मीन्स जीडीपी बढ़ना। तो जिस कंट्री का जीडीपी ज्यादा, उस कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा। प्रोडक्शन ज्यादा तभी होगा जब उसका कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन तभी होगा जब इनकम होगा, एंड इनकम अगेन तभी होगा जब प्रोडक्शन होगा। मीन्स इट इज बेसिकली अ साइकिल, राइट? इट इज बेसिकली अ साइकिल। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन कहां से होगा? जब लोगों के पास इनकम होगा, एंड अगेन इनकम कब होगा? जब लोग अगेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होगा। So GDP is directly related to the level of income। GDP बढ़ना मतलब इनकम बढ़ना, इनकम बढ़ना मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ना। तो इसीलिए कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ ऑलवेज कंपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कि उस कंट्री का
प्रोडक्टिविटी कितना है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो इनकम भी ज्यादा होगा, ओवरऑल इनकम, एंड ओवरऑल इनकम ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होगा। सो आई होप आप लोगों को ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाई जीडीपी इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी। सो लेट अस एंड आवर टॉपिक हियर। आई होप जिनको भी पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, जिनको नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, बट प्लीज डू वॉच माय वीडियो and subscribe my new YouTube channel. Thank you everyone.